जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसी टेस्ट रही आपकी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हम ये टेस्ट को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कहीं कोई एरिया कोई आपको भी समझ ना आया हो। उसके बाद हमने भी प्रेजेंट परफेक्ट को आगे भी टेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दो टेंसेस भी उसके एस्पेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं और आगे हम भी नेक्स्ट टॉपिक को भी प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको ये पता है कि सैटरडे के दिन आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ा, जो आपके पीएमडीसी में सिलेबस में जो चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले थोड़ा सा हम टेस्ट को देख लें कि भाई टेस्ट में कौन से टॉपिक थे। स्टूडेंट्स सबसे पहले दो क्वेश्चन जो थे ना स्टूडेंट, इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन के थे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने दिया था, देखें इसमें जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट वन इज according to the scholar one can serve the society। सही है, स्कॉलर के मुताबिक, ऑथर के मुताबिक कोई भी बंदा जो है ना सोसाइटी में सर्व कर सकता है। इफ कंडीशन है, इफ क्या होना चाहिए। तो इस पैसेज को आप जैसे पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अ ग्रेट स्कॉलर रिकग्नाइज दैट व्हाइल ऑल मेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सारे बंदों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ऑल डिड नॉट हैव द सेम कैपेसिटीज, सारों में सेम कैपेसिटी नहीं होती। सम हैड द एबिलिटी टू अर्न मोर देन द अदर्स। कुछ पर्सन्स में अर्निंग की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है दूसरे पर्सन्स के लिए, दूसरे पर्सन की कंपैरिजन में। बट ही बिलीव दैट दोज हु हैड द टैलेंट वुड बी परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी में काम कर सकते हैं, अच्छा रोल बना सकते हैं, सही है, सोसाइटी में सर्व कर सकते हैं। यहां से आपका ये आंसर स्टार्ट हो रहा है जो क्वेश्चन है। सही, जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर वन कैन सर्व द सोसाइटी, यहां से ये भी आपको आंसर मिलेगा इफ दे यूज देयर टैलेंट वाइजली एंड वेल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्कॉलर वन कैन सर्व द सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी में सर्व कर सकता है इफ वन यूज्ड हिज टैलेंट वाइजली। तो ये आंसर आपका इस एरिया में है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था पैसेज का स्टूडेंट्स। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई द स्कॉलर्स ट्रस्टीशिप कंसेप्ट इज। ट्रस्टीशिप कंसेप्ट किसको स्कॉलर ने इसमें इंडिकेट किया हुआ है। सही है स्टूडेंट, ओके। तो आप जैसे इसको पढ़ेंगे, बट इट वाज हिज व्यू दैट द बल्क ऑफ हिज लार्जर अर्निंग शुड गो टू द कॉमन फंड। मीन्स जो ज्यादा अर्न करते हैं, जो रिच मैन है या बहुत बिजनेसमैन है, तो उसको गरीबों के लिए या वेलफेयर के लिए देना चाहिए। Those with the talent and opportunity would find their fulfillment as a trustees। तो यहां पर ये ट्रस्टीज के लिए क्या यूज किया हुआ है? He extended this concept of trusteeship to cover all fields of life। तो ये ट्रस्टीशिप में जो ट्रस्ट में जो पैसे जाते हैं या गरीबों की मदद होती है, तो ये हर फील्ड के बंदों के लिए उसने कहा है। यहां पर ये देखिए कि भाई ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, तो ये आपका आंसर यहां पर भी ये एप्लीकेबल है हर किस्म के बिजनेस पर्सन को लिए, हर पर्सन के लिए जो अर्न ज्यादा करते हैं वो इसमें अपना रोल अदा कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर ये इसका आंसर मिलेगा आपको। आगे स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट ये लास्ट ईयर एनडी टेस्ट में भी आया हुआ है। तो ये इसमें एक, जैसे कि हम टेंसेस को हमने पढ़ा है, तो स्टूडेंट ये याद रखें जब भी कोई प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब का ब्लैंक आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है ही एक्सपेक्ट टू सक्सीड इन देश स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड। तो यहां पर स्टूडेंट एक ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है। तो जब भी प्रीपोजिशन के बाद आपका ब्लैंक आ जाए वर्ब का, तो वो हम यूज करेंगे स्टूडेंट आईएनजी फॉर्म में। क्यों हम आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे? तो ये याद रखना कि भाई एक प्रीपोजिशन को जो नीड होती है वो किसी नाउन की नीड होती है, किसी वर्ब की नीड नहीं होती। सही है स्टूडेंट, तो ये प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन, ये रटा ना लगाएंगे यहाँ पर ये इन लिख लिया तो हम ये आईएनजी लगाएंगे, नहीं।
जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे आपका ये भी इंडी टेस्ट में बिफोर ये आ चुका है तो बिफोर गेटिंग उसमें लगेगा, टू गेट का भी ऑप्शन था, गेटिंग का भी ऑप्शन था। तो स्टूडेंट जो भी प्रीपोजिशन है, टू है, विद है, फ्रॉम है, सही है, जितने भी प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ये वर्ब का ब्लैंक आ जाए तो उसमें ये आईएनजी लगाएंगे, ये बेस फॉर्म एस फाइनल नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ये नहीं लगाएंगे, ये आईएनजी जेरेंट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि इससे भी आईएनजी की नीड होती है। सही है स्टूडेंट। इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ा है कि स्टूडेंट जैसे आपने ये इज एम आर यूज टू एक पढ़ा था, ये देखें, ये आपने इज एम आर यूज टू को पढ़ा था कि भाई इसके साथ हमने जो है ना आईएनजी का अप्लाई किया था। क्यों हमने ये आईएनजी को अप्लाई किया था स्टूडेंट? तो इज एम आर यूज टू, ये यहां पर ये जो यूज टू है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो इसी पॉइंट से हम भी इसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई ही इज यूज टू टेक टी विदाउट शुगर और टेकिंग टी विदाउट शुगर, तो ही इज यूज टू टेकिंग टी होगा क्योंकि यहां पर जो ये टो है, यहां पर ये इज एम आर, ये जो यूज टू है तो ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। तो ये जो है ना टू जो है ये प्रीपोजिशन होगा, तो इसके साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। इसमें क्यों हम कंफ्यूज होते हैं? तो वैसे तो सारे प्रीपोजिशन जितने भी होते हैं आप उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। इसमें ये होता है कि भाई हम टू को ये भी कहीं पर हम इन्फिनिटिव कंसीडर कर लेते हैं कि भाई टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि भाई ही अग्री टू हेल्प हिज कंपेनियन। ओके, जैसे ही अग्री टू हेल्प, तो इसमें आईएनजी तो नहीं लगा रहे हैं, तो ये अग्री जो है मेन वर्ब खुद से ये टू ले रहा है, वो मेन वर्ब के साथ अगर जो टू लगता है तो वो होता है इन्फिनिटिव। ये देखें अग्री टू, ये देखें ये लगाते हैं अग्री टू हेल्प, मैनेज टू कम, ये देखें मैनेज टू कम, स्वेयर टू, तो ये या ट्राई टू, ट्राई टू, ये देखें ट्राई टू, तो इसमें जो टू लगता है ये टो और ये टो में डिफरेंस है। ये यहां से हम मेन वर्ब के साथ लगा रहे हैं तो ये होता है इन्फिनिटिव। यहां पर जो इज एम आर यूज टू के बाद ये लगा हुआ है तो ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। ये जैसे हम इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू, ये देखिए हमने अप्लाई किया लुक फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी हम आईएनजी लगाते हैं क्योंकि ये यहां पर ये प्रीपोजिशन है। या हम ये लिखते हैं विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, तो इसमें इसके बाद भी हम आईएनजी लगाएंगे। तो इस पॉइंट को लाजमी याद रख लें कि भाई इसमें जो है ना ये आईएनजी जैसे ये प्रीपोजिशन की वजह से ये हमें यूज हो रहा है। स्टूडेंट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि आप जिन भी टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपने पढ़ लिए, टेंसेस भी पढ़ लिए, सही है, 2-3 टेंसेस आपने पढ़ लिए, तो जितने भी टेंसेस हो या मॉडल वर्ब्स हो तो कहीं कहीं ये एक बेसिक सा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें ये याद रखें कि भाई अगर हमें यून भी कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है और मेन वर्ब का फॉर्म भी उसकी ब्लैंक फॉर्म भी गिवन है, ठीक है स्टूडेंट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो आपके जहन में आना चाहिए, सपोज यहां पर ये इज है तो आपको ये पता होगा इसके साथ और क्या क्या कनेक्ट हो सकता है। इसके साथ मेन वर्ब आईएनजी भी आ सकता है, ये आपको पता है कि भाई अगर पैसिव हो तो ये भी इसमें थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और आपको ये पता है कि भाई अगर इसको पैसिव में भी किया जाए तो ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में गिवन हो और मेन वर्ब का ब्लैंक हो तो आपको ये याद हो कि भाई उसके साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर कनेक्ट हो सकती है, सारी स्ट्रक्चर आनी चाहिए मॉडल वर्ब की, और जितने भी आपने टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है तो आपको आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ये देखें ये इज है और यहाँ पर ये बीन इसके स्ट्रक्चर नहीं लग सकती, हैव नहीं लग सकती, या ये बी स्ट्रक्चर इसके बाद नहीं लग सकती, तो ये स्ट्रक्चर इसमें करेक्ट थी, इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है स्टूडेंट, हाँ इसमें पैसिव क्यों हो रही है, एक्टिव क्यों हो रही है, ये भी इसके कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे। सही है स्टूडेंट। और लेट्स सी स्टूडेंट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या थी, इसमें थोड़ा सा ये यहां पर की में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन ये होना चाहिए, अभी देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा स्टूडेंट। इसमें मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी आप पैरेलल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पैरेलल में मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई हुई है, एक एंड है या बट है। ये कंजक्शन में भी मैंने आपको बताया हुआ है, आइदर आर के बारे में, नाइदर नॉर के बारे में, सही है, नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में, तो उसमें पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये देखेंगे भाई यहाँ पर ये बट है, सही है, और इसमें टेंस ये है पास्ट परफेक्ट कि भाई हैड, कि भाई ही हैड लॉक्ड द सेफ बट डेश टू पुट द कैश बॉक्स इनसाइड। तो इसमें स्टूडेंट ये देखें हैड के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड गिवन बी अ लॉक
तो यहाँ पर बट के साथ एक और मेन वर्ब लग रहा है, तो ये दोनों मेन वर्ब एसोसिएट कर रहे हैं इस हेल्पिंग वर्ब से, एक ही सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर दोनों में जो फॉर्म ऑफ वर्ब का अप्लाई आप करेंगे वो थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसी वजह से ये ऑप्शन आपका ये करेक्ट था, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था। बी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को। अच्छा स्टूडेंट, ये एक पैरेलल की स्ट्रक्चर है, देखें इसमें ये है कि भाई शी कुक्स, washes dishes, does all her housework and then relaxes। तो ये अंडरलाइन है then relaxes। तो जो भी आप टेंस लिखते हैं, चाहे ये भी आप इन्फिनेटिव की सीरीज में पढ़ा होगा, जेरेंड की सीरीज में पढ़ा होगा, तो जब भी आप स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो पैरेलल फॉर्म के यूज करते हैं। तो ये देखिए एक ही पर्सन है, यहाँ पर शी, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, वॉशेस के साथ ही एस लगा हुआ है, डज में हमने एस लगाया हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है। तो एंड रिलैक्सिंग नहीं होगा, रिलैक्सेस होगा। स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट, इसमें पैरेलल होनी चाहिए, द स्ट्रक्चर मस्ट बी अ पैरेलल, स्ट्रक्चर को ये भी पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां पर ये लगेगा देन रिलैक्सेस, क्या लगेगा, देन रिलैक्सेस। तो ये नहीं होगा रिलैक्सिंग देन, ये भी पैरेलल नहीं होगा, देन इज रिलैक्सिंग नहीं होगा, देन रिलैक्स नहीं होगा। क्यों इसमें हम यूज कर रहे हैं कि भाई ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, क्या है भाई, ये जो है ना ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पैरेलल भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जब भी किसी टेंस का एमसीक्यूज होता है, तो अगर दो क्लासेस में वो एमसीक्यूज हो, तो आपको एक क्लास में पता हो कि भाई उसमें क्या यूज हुआ है। यू मस्ट सी दी क्लास दैट इज गिवन, जो क्लास गिवन है उसको आपने देखना चाहिए कि उसमें कौन सा टेंस है। तो इस सेंटेंस को जैसे आप पढ़ेंगे, द डॉक्टर डैश हिम टू हैव एनी विजिटर व्हाइल ही इज सो इल। तो यहां पर स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि व्हाइल ही इज सो इल, ये डिपेंडेंट भी क्लास है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लास, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो डिपेंडेंट क्लास को अगर ये यहां से ही देखेंगे व्हाइल ही इज सो इल, तो डिपेंडेंट क्लास आपका प्रेजेंट में है। आपने ये पढ़ा है, अगर टेम्पोरल कंजक्शन में जो आपने टेम्पोरल कंजक्शन पढ़े हैं, वेन का यूज पढ़ा, ये सारे आपने पढ़े, वेन है, वाइल है, टिल है, अनटिल है, ठीक है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, जितने भी आपने पढ़े हैं, सही है। या उसके अलावा टाइम से रिलेटेड पढ़े हैं, या कंडीशन से रिलेटेड इफ है, सही। अगर ये इसके साथ आप प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, टेंस प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं, यहां पर ये डिपेंडेंट के साथ आप प्रेजेंट लगा रहे हैं, तो इसका इंडिपेंडेंट जो होगा वो फ्यूचर में होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास जो होगा इसका फ्यूचर में होगा। अच्छा, ये भी रिटर्न लगाए कि पहले हम इंडिपेंडेंट लगाते हैं, फिर हम डिपेंडेंट क्लास लगाते हैं। अगर हम डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट यूज कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लास हम बाद में कामा के बाद हम यूज करेंगे, तो कामा का भी यूज आपने पढ़ा हुआ है, सही। तो अगर कंडीशन ये है, डिपेंडेंट क्लास अगर प्रेजेंट में होगा तो इंडिपेंडेंट क्लास फ्यूचर में होगा। अगर किसी का इंडिपेंडेंट क्लास गिवन है फ्यूचर में, तो डिपेंडेंट क्लास ऑलवेज प्रेजेंट फॉर्म में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो स्टूडेंट ये इसमें रीजन था कि द डॉक्टर डैश नॉट अलो हिम टू हैव एनी विजिटर व्हाइल ही इज सो इल। तो इसका डिपेंडेंट जो क्लास है वो प्रेजेंट में, तो इसका इंडिपेंडेंट क्लास जो स्टूडेंट्स होगा वो होगा फ्यूचर में। तो यहां पर ये देखें, डजंट अलो ये प्रेजेंट है, डिडंट अलो ये पास्ट सिंपल है, हैजंट अलोड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वांट अलो ये फ्यूचर सिंपल है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में है, माय शॉफर डैश अ सीरियस एक्सीडेंट अ फोर्टनाइट अगो। अ फोर्टनाइट अगो ये क्या है स्टूडेंट, ये इसे हम कहते हैं पास्ट डेफिनेट, ये टाइम होते हैं, स्पेसिफिक पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, ये स्पेसिफिक टाइम है सारे। अगो है या यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट नाइट है, तो स्पेसिफिक ये पास्ट टाइम है। तो अगर हमें स्पेसिफिक एनी पास्ट टाइम गिवन है, सही है स्टूडेंट, कौन से, ये हमने सारे आपने पढ़े हैं, यस्टरडे है कि भाई लास्ट नाइट है, सही है स्टूडेंट, या लास्ट ईयर है, या कोई भी डेट आ जाएगी भाई इन 2009 है, 2007 है। तो जितने भी ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, तो अगर इसके साथ हम टेंस का ऑप्शन हो या ब्लैंक हो,
उसके साथ हम जस्ट यून बी पास्ट डेफिनेट के साथ हम यूज करते हैं ये पास्ट सिंपल मींस पास्ट यून बी स्पेसिफिक टाइम के साथ हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल। तो ये अगर यून बी देखें यहाँ पर ये मेन वर्ब का यून बी ब्लैंक यून बी गिवन है, तो ये हैड यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, ये हैज है, ये हैज हैड है और ये हैड हैड है। ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया और ये पास्ट सिंपल हो गया। सो वी आर यूजिंग हियर यून बी अ पास्ट सिंपल। द रीजन इज दैट कि भाई हियर यून बी अ पास्ट स्पेसिफिक टाइम इज गिवन। फाइन स्टूडेंट, सो द ओनली ऑप्शन वी वुड गो हियर दैट वन इज गिवन बी द पास्ट सिंपल टेंस। ओके, लेट्स सी द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? यहां पर देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमने इन भी प्रेजेंट सिंपल के बारे में सारे एस्पेक्ट्स पढ़े। प्रेजेंट सिंपल जो है ना ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, साइंटिफिक रीजनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि भाई ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पर एक हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था रिपीटेड एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, परमानेंट सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये एक रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन के लिए आपको पता है कि भाई हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं या रूटीन के कुछ स्ट्रक्चर यूज करते हैं परमानेंट सिचुएशन में। तो यहाँ पर देखिए कि भाई एक वर्ड यूज किया हुआ है ऑफन। ऑफन यूज किया हुआ है। अ सिंगल सीन इन अ फिल्म ऑफन। ऑफन क्या है? रिपीटेड कैन बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो रिपीटेड एक्शन को इंडिकेट करता है। तो रिपीटेड एक्शन के लिए परमानेंट सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जो कॉस्ट है, जो यहाँ पर जो वर्ब लगा हुआ है वो एक स्टेटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम भी प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, जिसमें नो पढ़ा है आपने, प्रीफर पढ़ा है, अग्री पढ़ा है, डिसएग्री पढ़ा है, लाइक डिसलाइक जो भी वर्ब आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक तो स्टेटिव है और यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये कॉस्ट लगेगा। यहाँ पर ये कॉस्ट सिंगुलर क्यों लग रहा है? यहाँ पर अ सिंगल सीन है, सही है, तो ये यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब लगेगा। सही है स्टूडेंट। और आ जाए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट आपको मैंने बताया होगा भाई अगर जब भी एविडेंस की बात हो, इसे बी गोइंग टू के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। बी गोइंग टू कहां यूज करते हैं? एक तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है इज एम आर गोइंग टू गिवन है, तो इसके साथ आपको एक तो बेसिक चीज आनी चाहिए, वो है इसका मैन वर्ब। भाई इसके साथ हम मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में ऐड करेंगे? तो इसमें जो मैन वर्ब जो होगा वो होगा फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म में इसके साथ हम भी ऐड करेंगे बी गोइंग टू के साथ, ठीक है। जब भी बी गोइंग टू की स्ट्रक्चर हो कि भाई आई एम गोइंग टू गेट द एडमिशन, तो इज एम आर गोइंग टू, सही है कि भाई वी आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, तो इज एम आर गोइंग टू के साथ हम बेस्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखें। कभी कभी टेस्ट में ये टू का ब्लैंक होता है, तो ये भी याद रख लेंगे भाई इज एम आर गोइंग के बाद ये जो वर्ब आप लगाएंगे और जो स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करेंगे वो लगाएंगे टू। इज एम आर गोइंग टू एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको कहाँ यूज करते हैं? एक हम इसको फ्यूचर टाइम के लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी डिसाइडेड के लिए कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी यूज करते हैं, बी गोइंग टू को भी यूज करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई इसको हम एविडेंस के साथ यूज करते हैं, जो चीज एविडेंस के साथ गिवन हो तो उसमें हम इज एम आर गोइंग टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक एविडेंस है, लुक एट द ब्लैक क्लाउड्स, ये एक एविडेंस गिवन है, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर ये एविडेंस है, तो आप इसमें आप यूज करेंगे प्रेडिक्शन के लिए, एविडेंस के लिए एविडेंस है या प्रेडिक्शन है, कोई भी चीज होने वाली है कि भाई इट इज गोइंग टू रेन, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एविडेंस गिवन था, ये पार्ट वाला, तो इसमें हम लगाएंगे इज एम आर गोइंग टू रेन, ठीक है स्टूडेंट। तो समटाइम the blank of can be ter is given, sometime you'll be a man verb is given, so आप सारी चीजें इसको याद रखें। सही है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में एक सिंपल सी पॉइंट्स आपने पढ़ी हुई थी जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस के बीच में। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि द शिप dashed rapidly when the captain ordered to jump over the captain ordered crew होना चाहिए, crew यहाँ पर एक वर्ड नहीं है, ओके, crew to jump over the board, ओके। तो यहाँ पर अगर ये देखिए वेन को अगर जैसे आप पढ़ेंगे तो ये इसमें शॉर्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मींस एक एक्शन हो रही थी बीच में एक और एक्शन अकर्ड हो गई, ठीक है स्टूडेंट। वन एक्शन वाज गोइंग ऑन, अनदर एक्शंस हैपेंड इन द मिडल ऑफ दैट। तो एक लॉन्गर एक्शन होती है, एक होती है शॉर्टर एक्शन, इसका भी कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, लॉन्गर एक्शन एंड शॉर्टर एक्शन, ठीक है स्टूडेंट। हम जो स्टूडेंट जो जब भी लॉन्गर और शॉर्टर एक्शन का एमसीक्यूज होते हैं
तो ये याद रख लें कि भाई लॉन्गर एक्शन में हम जो है ना पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, जबकि शॉर्टर एक्शन में हम भी पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो लॉन्गर एक्शन मींस वन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एंड शॉर्टर एक्शन दैट विल बी हैपन इन द मिडल ऑफ दैट। इसमें व्हेन का कंसेप्ट, व्हाइल का कंसेप्ट। अच्छा, व्हेन जो है ना ये भी परमानेंट सिचुएशन को भी इंडिकेट करता है। मैंने आपको बताया था कि भाई व्हेन ही लिव्ड इन यूएसए, he worked as a he worked in a बैंक, उसमें पास्ट सिंपल हमने यूज किया था। तो ये हमने परमानेंट सिचुएशन को पढ़ा था कि भाई व्हेन के साथ ये लिव्ड स्टेटिव फॉर्म में आ जाए तो नेक्स्ट आपका पास्ट सिंपल होता है। तो ये नहीं है कि भाई व्हेन अगर पास्ट सिंपल में हो तो इसके साथ पास्ट कंटिन्यूस होता है। उसको देखना पड़ेगा कि भाई एक्शन में है या वो स्टेट में है। स्टेट में होगा तो वो आपका परमानेंट सिचुएशन में जाएगा तो उसमें पास्ट सिंपल लगेगा। यहाँ पर ये एक्शन में है, व्हेन द कैप्टन ऑर्डर ये एक्शन में, ऑर्डर टू जंप ओवर द बोर्ड। तो यहाँ पर ये है शॉर्टर एक्शन एंड वी हैव टू बी हियर लॉन्गर एक्शन। सो लॉन्गर एक्शन में हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं और शॉर्टर एक्शन में हम जो है ना पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। इसकी आप प्लेसमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। व्हेन द कैप्टन ऑर्डर्ड क्रू टू जंप ओवर द बोर्ड, कामा द शिप वाज सिंकिंग रैपिडली, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द प्लेसमेंट। ओके, तो लॉन्गर एक्शन दैट हैज बीन कंपेयर्ड विद द शॉर्टर एक्शंस। तो ये भी आपका रूल पड़ा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में और भी बहुत सी चीजें पढ़ी। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए पढ़ा कि भाई डोंट के साथ कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज करते हैं, वोकेटिव केस के साथ कैसे यूज करते हैं, समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की कुछ हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। एट दिस टाइम, नाउ, सही जितनी भी स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट, हमने ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये पढ़ा कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर टू इंडिकेट इन बी दी टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, परमानेंट सिचुएशन और टेम्परेरी सिचुएशन भी आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स। तो ये हम इन द इवनिंग्स मींस हम यहाँ पर रूटीन बता रहे हैं कि भाई एवरी इवनिंग, तो हर शाम को आप क्या करते हैं। तो ये एवरी इवनिंग, ये रूटीन पूछ रहे हैं। रूटीन जब भी आप पूछते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, तो या पास्ट सिंपल में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल है, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स। तो यहाँ पर ये भी याद है, यहाँ पर ये देखेंगे आई जनरली रीड न्यूज़पेपर। तो ये है परमानेंट सिचुएशन के भाई आई जनरली रीड न्यूज़पेपर बट टुडे। तो यहाँ पर ये देखिए बट टुडे से ये लग रहा है कि भाई ये जो है ना ये रिपीटेड एक्शन है, ये परमानेंट सिचुएशन है और परमानेंट के बाद ये बट टुडे आई डेश टीवी। वो कह रहा है कि भाई मैं शाम के वक्त हमेशा जो है ना ये जनरली मेरा ये भी हैबिचुअल एक्शन रहती है कि भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं, पर आज जो है ना मैं जो है ना टीवी देख रहा हूं। तो ये परमानेंट को हमने कंपेयर किया हुआ है ये टेम्परेरी के साथ स्टूडेंट। तो इसमें भी जो ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो एम वॉचिंग होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, सही। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट आगे देखें। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में ये था कि भाई आई डिडंट लाइक इट इन द सिटी बट नाउ। तो आपने यूज्ड टू के बारे में पढ़ा, यूज्ड टू समथिंग हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट बट नॉट नाउ। तो इस बार यूज्ड टू को भी आपने पढ़ा कि भाई जब आप प्रेजेंट के भी हैबिट स्टेट बताते हैं तो उसमें आप अप्लाई करते हैं इज एम आर यूज टू। जब इज एम आर यूज टू अप्लाई करते हैं तो इसके साथ हम वर्ब की जो है ना आईएनजी फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक नाउन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज था कि भाई आई डिडंट लाइक इट इन द सिटी एट फर्स्ट, कि भाई मैं पहले जो है ना ये भी शहर में पसंद नहीं करता था रहना, बट नाउ दैट वाज द पास्ट हैबिट बट नाउ आई डेश हियर। तो ये हम स्टेट बता रहे हैं कि भाई आई एम यूज्ड टू लिविंग, तो ये होगा आई एम यूज्ड टू लिविंग। ओके, तो पास्ट को ये प्रेजेंट से हम कंपेयर करते हैं बट नॉट नाउ की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। तो ये नहीं हो सकता, ये तो वैसे हो सकती है पास्ट में, पर पास्ट दैट इज टू बी कंपेयर विद द प्रेजेंट। यस, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट के भाई जो ऑप्शन था वो होगा आई एम यूज्ड टू लिविंग का ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में फ्रेगमेंट के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेगमेंट और भी हमने सेंटेंस के बीच में डिफरेंशिएट पढ़ा है कि भाई जो फ्रेगमेंट होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसमें फ्रेजेस या डिपेंडेंट क्लास, एक डिपेंडेंट क्लास ये भी फ्रेगमेंट होता है। और जितने भी फ्रेजेस होते हैं जिसमें हमने पढ़े थे कि भाई जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो, लैक ऑफ सब्जेक्ट हो, लैक ऑफ मैन वर्ब हो,
तो ये भी या लैक ऑफ कैन बी वर्ब एंड सब्जेक्ट बोथ कैन बी अ लैक ऑफ हो तो आप उसे कैन बी अ फ्रैगमेंट कहते हैं। तो इसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो अगर कैन बी फर्स्ट सेंटेंस को भी देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस यू अपोलोजाइज टू एवरीवन हियर, तो ये एक कैन बी डिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, आगे इसको यून भी अगर एक और सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर लें कामा लगाकर तो ये यून भी आपका यून भी कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज यून भी ये फ्रैगमेंट होता है, या जितने भी आपने फ्रेज पढ़े हैं तो वो भी सारे फ्रैगमेंट होते हैं। तो नंबर 2 स्टूडेंट ये सेंटेंस कैसे है, आफ्टर द एक्सीडेंट, ये देखें आफ्टर द एक्सीडेंट, और उसके बाद पूरा ये सेंटेंस है ही हैज बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स owing to the rain the match was postponed she ran quickly across the road। ये सारे ये सेंटेंसेस है। हाँ पे ये अगर बी ऑप्शन इसका ऐसे होता कि भाई आफ्टर द एक्सीडेंट जस्ट इतना लिखा होता, आगे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर नहीं होती, सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं होती, सो वी कॉल दैट वन इज अ सेंटेंस, तो हम उसे सेंटेंस कंसीडर करते। बट यहाँ पर ये फ्रेगमेंट कंसीडर करते, तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये सारे आपको रीजन आते होंगे, ये सारे भी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। सही है स्टूडेंट, तो इसका ये रीजन था कि भाई इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, वन डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो भी फ्रेगमेंट होता है, या जिसमें भी लैक ऑफ सब्जेक्ट, लैक ऑफ वर्ब, जो भी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स लर्न द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए एक सेंटेंस यूज किया गया है, पर इसमें टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एंट्री टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन होता है कि भाई इसमें से कौन सा पास्ट टेंस है, इसमें कौन सा प्रेजेंट टेंस है। ओवरऑल अगर जैसे जनरली पूछा जाए कभी भी किसी टेस्ट के लिए भाई इसमें पास्ट कौन सा है, तो मींस आपको सारे पास्ट आने चाहिए। ठीक है, या जनरली कभी ऐसा पूछा जाए कि भाई इसमें प्रेजेंट कौन सा है, तो आपको ये पता होने के भाई इसमें प्रेजेंट कौन सा है, मींस सारे आप प्रेजेंट उसमें आ गए, जितने भी बिफोर प्रेजेंट टेंसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने पढ़े हुए चीजें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये देखिए शी स्पोक लेस एंड हैड द स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, तो यहां पर ये एक तो पैरेलल स्ट्रक्चर है, तो अगर यूं भी एंड के बाद अगर हम यहां पर हैज लिखते तो भी ये इनकरेक्ट हो जाता है। ये तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर है दोनों साइड, और ये जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, हेड के पास क्योंकि थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये भी पास्ट परफेक्ट होता है, या यूं भी शी प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो सकता था। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट अगर मैं यहां पर ये शी स्पीक्स कर लूं, यहां पर शी स्पीक्स लेस, यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल कर लूं शी स्पीक्स लेस, तो एंड के बाद अगर मैं हेड रखूंगा तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, मुझे यहां पर हैज रखना चाहिए। सो अगर यहां पर ये शी स्पीक्स लगाएंगे तो शी स्पीक्स लेस एंड हैज लगाएंगे आगे। ओके स्टूडेंट, सो द टेंस इज हियर विल बी अ पास्ट सिंपल टेंस। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट टाइप ऑफ सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये भी आपका एंट्री टेस्ट में आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में पीएमबीसी के सिलेबस में 4 टाइप ऑफ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जिसमें आपने डिक्लेरेटिव को भी पढ़ना है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे पढ़ने हैं। उसमें आपने एक और चीज भी हमने जो भी पढ़ी है स्टूडेंट, वो है भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये भी उसमें आ सकता है। जी स्टूडेंट, अभी इसमें ये है कि भाई इसमें जो क्वेश्चन था इफ ओनली पीपल वुड स्टॉप सेंडिंग मी द बिल्स, तो यहां पर ये देखिए ये यहां पर एक हमने जो साइन यूज की हुई है वो है एक्सक्लेमेशन साइन। तो यहां पर ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस पर एक्सक्लेमेशन साइन को देखकर आपके जहन में ये होना चाहिए कि भाई ये तो अभी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया है, क्योंकि ये एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क पर। तो इतना ये भी आपको नहीं होता, आपने पूरा सेंटेंस को देखना है। आपको ये पता हो कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनते हैं, आपको ये पता हो कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ की स्ट्रक्चर कैसे होती है। सही है, आपको ये पता हो कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम जो है ना इंटरजेक्शन की कैसे स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इंटरजेक्शन के साथ भी हम डिक्लेरेटिव लगा लेते हैं, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी पता है। ऑप्टेटिव ये सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट मे का हमने सेंटेंस पढ़ा था। अच्छा, ऐसा भी रिटर्न लगा है मे, जब ये स्टार्टिंग में हो तो ये भी ऑप्टेटिव है। देखिए मे में अगर ये सेंटेंस है प्रे को इंडिकेट कर रहा है या कर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो आप वो कहेंगे वो तो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर आप मैं कहूं कि भाई मे आई सिट हियर फॉर अ व्हाइल, तो ये तो कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ये मैं परमिशन दे रहा हूं। सही है, तो ये भी याद रख लें कि मे के साथ अगर प्रे का सेंटेंस हो रहा है या कर्स का सेंटेंस हो रहा है या विश सेंटेंस है, तो ये आपका ऑप्टेटिव बन जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है इफ ओनली का। तो इसकी जितनी भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई हुई है, एक इफ ओनली है, एक वुड दैट है, और एक स्ट्रक्चर इसमें है स्टूडेंट
आई विश की स्ट्रक्चर है, सही है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर सेम होती हैं, तीन इसकी स्टेट होती है और तीन इसकी एक्शन होती है। तीनों आपने 6 स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है। तो तीन इसकी स्ट्रक्चर स्टेट में होती है। स्टेट में हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं और हेड भी लगाते हैं और वुड भी लगाते हैं, ये आपके स्टेट में स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं कहूं इफ ओनली से सेंटेंस आप सिंपल बना लें, इफ ओनली आई वर डॉक्टर, तो ये आपका प्रेजेंट स्टेट हो गई। ये अगर मैं कहूं कि भाई इफ ओनली आई हैड बीन डॉक्टर, ये पास्ट हो गई। इफ ओनली आई वुड बी डॉक्टर, तो ये फ्यूचर हो गई। तो तीन स्टेट में स्ट्रक्चर होती है और तीन एक्शन में होती है। तो एक्शन में कैसे होती है कि भाई इफ ओनली आई वेंट देयर, ये देखिए आई वेंट देयर पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। इफ ओनली आई हैड गॉन देयर, तो ये आप हैड गॉन देयर, तो ये यहां पर विल बी पास्ट परफेक्ट, विल बी थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। और स्टूडेंट इसमें और ये भी चीज है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म विद गो देयर, ये भी हो सकता है, यस। तो ये भी स्टूडेंट तीन इसकी आपकी स्ट्रक्चर हो गई स्टेट में, तीन हो गई इन बी एक्शन में। तो ये सारी ऑपरेटिव सेंटेंस हैं, ये सारे ऑपरेशन। इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन लिए क्वेश्चन आ सकता है, या कभी ये ब्लैंक में आ सकता है, ब्लैंक में आ सकता है। हम कहते हैं कि भाई ही बिहेव्स एज इफ ही वर माय मास्टर, ही वाज माय मास्टर, तो ये इनकरेक्ट होगा, वर होगा। और इसके अलावा ये सिंपल सा एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इफ ओनली आई वर मिलीनियर, एक ऑप्शन ये था, और इसमें एक था वाज, एक था इसमें हैव बीन, और एक सा इनमें एम बीइंग था। तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग थे, तो एक ऑप्शन इसमें करेक्ट था वर ऑप्शन। तो ये भी पीएमडीसी में पूछा गया था स्टूडेंट, तो ये भी चीजें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 से, अच्छा 17, अच्छा प्रीफर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। प्रीफर और भी कैसे कन्वर्ट होता है जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई डू यू प्रीफर टी डैश कॉफी, तो उसमें हम आर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हम भी प्रीफर के साथ आर लगाते हैं, तो प्रीफर के साथ ये हमेशा रट्टा लगाना कि इसके साथ टो होता है, तो ये नहीं, प्रीफर टो लगता है। जस्ट भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यहां पर ये है आई प्रीफर डॉग्स टू कैट्स, तो यहां पर हमने टो का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, वुड प्रीफर, वुड रादर भी आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। एंट्री टेस्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि भाई चिल्ड्रेन प्रीफर चॉकलेट्स डैश स्वीट्स, तो उसमें टो लगाएंगे प्रीफर के साथ। पढ़ने में हमें इसमें ओवर सही लग रहा है, देन सही लग रहा है, बट डू रिमेंबर स्टूडेंट प्रीफर टेक्स्ट प्रेपोजिशन ट, सही स्टूडेंट, ओके, इसके साथ टो लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 दैट वाज ऑन दी क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग का ये भी सेंटेंस था। क्वेश्चन टैग में आपको पता है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का साथ पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन टैग की आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन टैग में कभी भी हम नाउन को यूज नहीं करते, उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, टेंस सेम रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब टेंस का सेम रखते हैं। तो ये वाज है, ये स्टेट फॉर्म है, तो ये डिडंट जो है ना ये यूज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाज है तो वाज का नेगेटिव होगा वाजंट, ये इसका नेगेटिव होगा। यहाँ पर कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता तो यहाँ पे आप यूज कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं कहूं कि भाई ही केम लेट, ये देखें ही केम लेट, ऐसे मैं कह रहा हूं ही केम लेट, तो मैंने टेंस कौन सा लगा लिया है स्टूडेंट, ही केम लेट, ये कैन बी पास्ट सिंपल मैंने लगा लिया है स्टूडेंट, केम लेट। तो ये यहाँ पर इसके लिए हम ये मैं लगा सकता हूं डिडंट ही, क्या लगा सकता हूं, डिडंट ही। तो ये एक्शन में होता तो हम ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पर ये स्टेट है, और ये यहाँ पर ये वाजंट देयर होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो टैग इसका लगेगा नेगेटिव। इस सेंटेंस को भी हम बी इंट्रोगेटिव कंसीडर करते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव के रूल्स पढ़े हैं हमने स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 दैट वाज 19, इट वाज वेरी सिंपल। मेटिकुलस का ये सिनोनिम पूछा गया है, नेग्लिजेंट है, तो ये नेग्लिजेंट इसका एंटोनिम है स्टूडेंट्स, तो केयरफुल इसका भी सिनोनिम है। सही है स्टूडेंट, ओके। तो इसको वोकैब को देख लें, मिटिगेट है तो इसका डैमिनिश होगा सिनोनिम, तो ये वोकैब सारी पड़ी हुई है इसमें। इतना फ्रेल के लिए एंटोनिम विगोरस होगा, फ्रेल मींस वीक फीबल। ठीक है स्टूडेंट, और एनोमलस का भी एंटोनिम रेगुलर होगा, इरेगुलर इसकी मीनिंग होती है। सही है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पर देखें स्टूडेंट, इसमें देखें, इसमें ये लिखा हुआ कि दे हैव नॉट बीन अब्रॉड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, द लास्ट टाइम आ जाए, लास्ट टाइम। ओके, they had gone was in 1990। ओके, तो 1990 के बाद ये देखिए ये एक पास्ट डेफिनेट टाइम है, तो इसमें पूरे सेंटेंस में पास्ट सिंपल होना चाहिए। तो ये was है, यहाँ पे से आपको हिंट मिल रही है, तो यहाँ पर होना चाहिए went, बल्कि यहाँ पर हमने लगा लिया had gone, तो ये है इसमें एरर।
अच्छा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 में एक सिंपल सिंपल सी चीजें भी मैंने आपको बताई थी, किसके साथ टो लगता है, किसके साथ टू नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि भाई आर्ट के साथ हम टो लगाते हैं, यूज्ड के साथ टो लगाते हैं, इसमें बार यूज्ड होता है, वाज वर यूज्ड टू होता है, इसके साथ टू लगाते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई जिसके साथ टू नहीं लगता कि भाई नीडंट आ जाए, नीडंट एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, नीडंट आ जाए, या डेरेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, या हेड बेटर के बारे में मैंने बताया था कि भाई इसके साथ हम टू नहीं लगाते, टो का यूज नहीं करते। तो यहां पर ये था ऑट नॉट यू टो यहां पर लगाते तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहां पर ये एरर थी स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये टो लगेगा, सही, इसके साथ ये टो लगाएंगे, सही स्टूडेंट, तो यहां पर ये होना चाहिए था। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन में 25th में देख लें, तो इसमें एक और चीज पूछी गई थी 25th में, वो ये है कि भाई इसमें तो सिंस फार का यूज तो आपने पढ़ा हुआ है, सिंस फार, अच्छा सिंस फार को भी अच्छी तरह, क्योंकि आज मुझे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाना था, ठीक है, बट ये मैंने कहा पेपर को सॉल्व कर लें, प्रेजेंट परफेक्ट को भी कल आप पढ़ेंगे तो उसमें सिंस फार के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये भी आपके यूबी टेस्ट में आता रहता है। तो यहां पर ये था क्वेश्चन कि भाई ही इज वर्किंग फॉर द सेम कंपनी फॉर द लास्ट 10 years। तो इसमें देखिए एक टाइम फ्रेज, जब भी टाइम फ्रेज आ जाए तो उसमें आपको ये होना चाहिए भाई इसमें परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का यूज होता है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कभी भी हम जो सिंस फार का यूज नहीं करते। तो यहां पर जो एरर थी स्टूडेंट्स, यहां पर जो सिंपल क्वेश्चन में जो एरर थी वो थी स्टूडेंट्स इज वर्किंग में, तो यहाँ पर ये हैज बीन वर्किंग होना चाहिए या हैज वर्कड होना चाहिए। तो ये कल से आप भी पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था, हमने कुछ पेपर्स के बारे में ओवरव्यू लिया कि भाई कहाँ पर भी कैसे हम ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है स्टूडेंट। होपफुली कल हम भी आगे इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।